आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखिए दादा इसकी आंखों में, आप बताइए क्या नजर आता है आपको? मेरा मुंह मत खुलवाइए। आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा, बताइए ना, क्या क्या गलती क्या किया है इसने? किसी की जान ली है इसने। क्या हो रही है? हाँ? क्या ये सब? बाबा एक्चुअली वो चुप! शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये उम्र और ये हरकतें। तुम दोनों को अकेला कौन छोड़ा यहाँ पे? बोली। काका, वो माँ कुछ काम से बाहर गई है। अच्छा, माँ बाहर गई है और तुम यहाँ ये गुल खिला रही हो। बाबा, अबे आप क्या कह रहे हैं? इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। यही वो संगत है जिसकी वजह से तुम बेशर्म होते जा रहे हो। यही वो संगत है जिसकी वजह से तुम बर्बाद होते चले जा रहे हो। यही वो संगत है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद तो बर्बाद हो गई है और तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती है। बाबा, देखा तुमने? जिंदगी में पहली बार ऊंची आवाज में बात कर रहा है ये, और ये सब तुम्हारी वजह से। जब देखो बहाने ढूंढते रहता है तुमसे मिलने के लिए, और तो और तुम्हारी सारी गुनाह, तुम्हारी सारी गलती अपने सर पे लेने के लिए तैयार है। बेशर्मी तुम करती हो, बेवकूफ ये बनता है, और बदनामी मुझे भुगतनी पड़ती है। सुना था मैंने, लड़कियां लड़कों के मुकाबले में जल्दी समझदार हो जाती है, लेकिन तुम समझदार नहीं, जरूरत से ज्यादा होशियार हो गई। और मेहरबानी करके अपनी होशियारी अपने पास रखो, मेरे बेटे को बख्श दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा होशियार नहीं है ये। अगर ये सब कुछ मेरे बजाय किसी और ने देख लिया होता तो? बस कीजिए बाबा। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। क्या कहा तुमने? क्या गलत है क्या सही है ये तुम मुझे सिखाओगे? बाबा, तानी की कोई गलती नहीं है। चुप! उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है। मेरी गलती है कि मैंने आते ही तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। हाँ मारिए, मुझे मारिए, लेकिन मुझे मारने से ना झूठ सच नहीं होने वाला है। और सच्चाई ये है कि हम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूं मैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम इस बेशर्म और बदचलन लड़की के लिए दादा, आज तो अपने हद ही कर देता। मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी पे इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो अपने आंखों से देखा वही बोल रहा हूं। क्या देखा आपने? बोलिए बोलिए, क्या देखा? पूछते पीछे जा। मैं बात कर रही हूँ ना दादा से। क्या देखा? हाँ, आपने जो भी देखा मैं बिना देखे ही कह सकती हूँ कि होनू और ताना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको विश्वास नहीं है दादा अपने बच्चों पर। तानी मेरा बेटी होने से पहले आपका घर का बहू है, लेकिन आपको तानी पर विश्वास नहीं है दादा, तभी तो आप उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाए।
देखिए देखिए दादा इसकी आंखों में, और बताइए क्या नजर आता है आपको? मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बताइए ना, क्या क्या गलती क्या किया है इसने? किसी की जान ली है इसने। पहले किसी की जिंदगी खत्म की और अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। अगर आपने उसे नहीं रोका तो मेरा बेटा उसके लिए पागल हो जाएगा। और आप रोक तो नहीं रही, बढ़ावा दिए चली जा रही। तानी उनको पागल बना रहे हैं। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि बहस करने का मतलब तभी बनता है जब सुनने वाला समझदार हो। लेकिन आप तो खैर, चलो चलो, एक थप्पड़ दूंगा। चल अरे रुक जाइए शेखरदा। ऐसा नहीं जा सकते आप दादा। मेरा बात सुने बिना आप अंदर नहीं जा सकते। आप ये जानना चाहते थे ना कि मैं तानी को अकेला छोड़ के कैसे चली गई इस घर से? क्योंकि मैं सोचती थी कि उसके आसपास रहने वाले लोग मेरे अपने हैं। मैं नहीं जानती थी कि उसके आसपास रहने वाले लोग उसको बदनाम करने वाले हैं। आपको पता है दादा, ये जो आमने सामने घर है उनका रंग कभी एक नहीं था, उनका ऊंचाई भी कभी एक नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का दिल हमेशा एक था। हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार से भरे हुए थे दादा। सूरज आपका घर के पीछे से उगता था और मेरे घर के आंगन में जाके डूबता था। लेकिन आज मुझे शर्म आ रही कि मेरा रिश्ता आपके घर से था। देखिए बोधी, नहीं, अभी आप चुप रहेंगे। आपको जितना बोलना था ना आप अंदर बोल चुके। अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। आपने मेरा बेटी के बारे में इतना गंदा बात किया। अगर तानी की जगह आप अनन्या को रखेंगे तो क्या बोलेंगे आप दादा? बोल के दिखाइए तो। अनन्या तो शादी से पहले प्यार की थी ना। क्या तब आपने उस पर शक किया था? नहीं, आप अपना बेटी पर भरोसा करते थे। तो फिर तानी पर क्यों नहीं है आपको भरोसा? अपने हाथों में खिलाया ना आपने उसको, अपना बेटी समझकर। तभी तो अपने घर का बहू बनाया है उसे। और आपने उसका इतना बेइज्जती किया दादा। शर्म आती है मुझे आप पर। अगर यही करना था तो क्यों रिश्ता जोड़ा आपने अनु और तानी का? अपने दोस्ती के खातिर हमने ये रिश्ता जोड़ा था, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, और वो रिश्ता आज भी है। आपका दोस्त का जाने के बाद अब वो रिश्ता तो रहा ही नहीं ना दादा। आपका दोस्त गया और वो रिश्ता भी गया। अब मुझे समझ में आ रहा है दादा, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। आपने वो रिश्ता एहसान करने के लिए किया ना, अपना दोस्ती का एहसान करने के लिए। आपका दोस्त के जाने के बाद अब वो रिश्ता आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर यही बात थी तो आप मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोला? ये गोलमाल बात करने की क्या जरूरत थी आपको? ये रिश्ता अगर आपको पसंद नहीं था तो आप मेरा मुंह पर बोल देते कि आपको अनु और तानी का रिश्ता मंजूर नहीं है, तो मैं तब वो रिश्ता एकदम तोड़ देती। लेकिन मेरा बेटी का बेइज्जती करने का आपको कोई जरूरत नहीं था। आप नहीं मानते ना अनु और तानी की शादी को? आपका दोस्त के साथ आपका दोस्ती भी मर गई है। मेरी दोस्ती पे उंगली मत उठाइए आप। विमल नहीं रहा, लेकिन उसकी दोस्ती मैं भूल नहीं सकता। आपने दोस्ती नहीं भुलाई है,
आप तो उन एहसानों को भुलाना चाहते हैं ना जो आप अपने दोस्त पे करें। कितने एहसान करे हैं आपने उस पर, वो याद रखना चाहते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, एक भी एहसान मैं अपने पर चढ़ने नहीं दूंगी, सब उतार दूंगी मैं। दापोश, दे पैसा।